हरिओम जी, राधे राधे। आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, यही मेरी इच्छा है और कामना करती हूँ कि आप भी स्वस्थ ही होंगी। और अभी पितर पक्ष शुरू होने वाले हैं 7 तारीख से, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग जल कैसे दें। ये एक विषम परिस्थिति होती है, बाहर लोग रहते हैं तो चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो कैसे जल देंगे, कैसे पूजा करेंगे, क्यों कैसे दीप जलाया जाता है, किस तरह मुख करके हम करते हैं, उस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। उसको आप लोग देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। देखो हम कैसे करते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। ये तिल है, तिल चाहिए, चावल चाहिए और सफ़ेद फूल पूजा के लिए पितरों को, तुलसी पत्ती, लौंग, इलायची और एक दीपक जलाते हैं, वो भी तेल का जलाते हैं। ये सायंकाल को जलाना चाहिए डेली। और सफ़ेद चंदन, ये सफ़ेद चंदन है। और इसमें जो बत्ती जलती है वो लंबी बत्ती जलती है। पितरों को हमेशा लंबी बत्ती और तेल का ही दीप जलाते हैं। और ये कुश चाहिए, ये 3 कुश हैं, 3 कुशों को बांध देते हैं और इससे ही जल दिया जाता है। और तुलसी की पत्ती डाल देते हैं, थोड़ा दूध डालते हैं, दूध चाहिए, एक पात्र चाहिए, बर्तन, तो या तो कांसे का हो या पीतल का हो या स्टील का हो, मगर ये तांबे वाला नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि दूध पड़ता है ना, तो दूध जल पर खराब हो जाता है। गंगा जल चाहिए, तो गंगा जल भी डालते हैं। तो मैंने पीतल का लोटा लिया इसमें। अब आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। हमने इसमें जल में पहले से गंगा जल डाल रखा है, क्योंकि गंगा जल में साधारण जल मिलाया जाता है तो गंगा जल वो भी हो जाता है, और साधारण जल में मिला दो तो वो मदिरा हो जाता है, वो गंगा जल नहीं बनता है। तो हमने पहले से इसमें गंगा जल मिला रखा है। और इसमें अब थोड़ा सा दूध डालें। दूध डालने के बाद इसमें हम चावल डाल देंगे और तिल डाल देंगे, ये सफ़ेद फूल डाल देंगे, इसमें तुलसी पत्ती डाल देंगे, तो यदि सफ़ेद फूल ना मिले तो गुलाब के भी आप डाल सकते हो, पुष्प होने चाहिए कोई भी, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हो उसमें। अब देखिए, पहले ये बता दें, जैसे ये हाथ है जो हम ऐसे देते हैं जल, तो ये देवताओं को देते हैं, सूर्य भगवान को देते हैं। और जब हम ऐसे देते हैं, इधर की तरफ कुशा पकड़ के ऐसे करके यहाँ देते हैं, तो ये देते हैं ऋषियों को, संतों को। और जब हम यहाँ से देते हैं, ऐसे जल देते हैं, ये होता है पितरों का स्थान, तो ये पितरों को दिया जाता है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पितृदेव लोगों को कहाँ से जल दिया जाता है। और दान अवश्य करना चाहिए। हमारी पृथ्वी लोक में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ जब 1 साल होता है तब पितृलोक का केवल 1 दिन होता है। तो जो हम यहाँ इन दिनों में करते हैं, अन्नदान करते हैं, चीज़ों का, वस्त्र का, कपड़ों का, छतरी, चप्पल, जूता, जो भी दान करते हैं, वो वहाँ हमारे पितरों को पितृलोक में प्रतिदिन मिलेगा। उन्हें उसी से उनकी तृप्ति होती रहती है, भोजन प्राप्त होता है। इस वजह से तर्पण जरूर करना चाहिए, श्राद्ध जरूर करनी चाहिए हर किसी को, जिससे हम पितृ ऋणों से मुक्ति पा सकें और हमारा कल्याण हो, हमारे वंश की वृद्धि हो। पितृ जो हैं हमारे पुरखे अपने परिवार वंश को बढ़ाने की कामना करते हैं और यही आस लगा रहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे लोग जो हमारे परिवार के हैं, अब हमको जल देंगे, खाना देंगे, जिससे हमारा भी पेट भरेगा। खुश होकर आशीर्वाद देके यहाँ से जाते हैं। और जब पितृपक्ष चलता है तो इन दिनों में
वेदों में दिया हुआ कि जो पितृलोक है वो पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, तभी देवता हमारे घर वो पितृलोक आते हैं। और वैसे भी प्रातः सुबह गेट पर थोड़ा जल डालकर ही गेट खोलना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृलोक या और भी जो हैं वो दरवाजे पर आस लगा बैठे, उनको जल दे के कह दो आप तृप्त हो और अपने धाम को जाओ। और अमावस्या, पूर्णिमा और श्राद्ध के दिनों में, या ऋषि पंचमी थी, या अरे ये अभी नहीं कल निकल गया जिसमें बटुक बनते हैं भगवान, तो उसको भी तर्पण करना चाहिए या दीप जलाना चाहिए। आप पीपल के पास जाइए, ना पीपल के पास जाइए, अपने घर के बाहर एक जगह में देव पितरों के नाम से दीपदान डेली कर दो। और पंच यज्ञ भी करते हैं, आप कुत्ते को निकालो भोजन, गाय को निकालो, कन्या को निकालो, कौवा को दो, पक्षियों को डालो, ये डेली करो। मैं डेली ये चीज़ करती हूँ, जितने मिल जाता बाहर दे आते हैं, जिसके जो भाग्य में होता वो ले लेते। कुत्ता तो मेरे घर में ही पला है, मैं बाहर वालों को भी देती हूँ और बाहर भी अन्न रखाती। ये करना चाहिए जिससे कि हमारे शुभ कर्मों का फल हमारे बच्चों को मिलता है। जीव ही पुत्र पिता के धर्म। यदि हम पिता अच्छे कर्म करता है, माता अच्छे कर्म करती, तो संतान में अच्छे आचरण होते हैं, उनका जीवन अच्छा व्यतीत होता है, माता पिता का किया हुआ बच्चे पाते हैं। इस वजह से ऐसा करना चाहिए। देखिए ऐसे करके आप सूर्य नारायण को पहले जल दीजिए, सूर्य देवाय नमः, उनको जो सूर्य देव, कुछ नहीं तो सूर्य नारायणाय नमः, सूर्याय नमः, ऐसे जल दे दिया। उसके बाद में आप ऋषियों को दो। इसको यहाँ से फोल्ड कर लेती तो ऐसे पकड़ती हैं, ये भाग इधर रहेगा और ये ऐसे, तो यहाँ से जल डालते हैं ऊपर से, तो ये ऐसे जल गिरता है ऐसे, इस तरह से। और जब हम पितरों को जल देते हैं तो वो ऐसे करते हैं, ऐसे पकड़ देते हैं। ये ध्यान जरूर दीजिएगा, पितरों का जल ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। और पुरुष वर्ग जो हैं वो लोग एक तो कुशह आसन पे बैठे, जैसा ये कुश है, ये कुश का आसन है। हम लेडीजों को नहीं बैठना चाहिए, इस वजह से दिखा दिया है, मगर बैठे। और जनेऊ जरूर धारण करना चाहिए। एक नया वस्त्र सफेद या किसी तरह अंगोछा ही ले ली, तौलिया अंगोछा उसे लपेट लो। और पंडित को भी दान किया जाता है एक नया वस्त्र। जिस समय आप जल देंगे तर्पण करें, उस समय वो ही का वस्त्र आपके तन पे हो और जनेऊ धारण हो। तो जनेऊ हमारे यहाँ, हमारे घर में तो वो थाली में डाल लेते हैं और वो ऐसे करके जनेऊ भी पकड़ के और ऐसे डालती हैं, इधर से जल निकलता, ऐसे करके ऐसे गिराती हैं। तो ये इस तरह से देते हैं। मगर जो बताने वाले लोग, पंडित लोग बताते हैं, तो वो ये इस तरह से बताते हैं। आप दोनों विधि हमने बता दी है, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। चाहे वो आप परात में इसमें सब चीज़ें डाल लो, और ये कांसे का बर्तन होना चाहिए, तो वो ज़्यादा उत्तम है। नहीं तो स्टील का चलता है, पीतल का भी कर लो। तो हम उसमें पीतल के बर्तन में भी देते हैं, उसमें सारा सामान डालकर और ऐसे ऐसे करके करते, उसमें कुछ पकड़े और जनेऊ लगा लेती हैं। ऐसे दोनों में ऐसे गिराते रहते इस तरह से। इस साइड से जल गिरना चाहिए, ये अंगूठे और ये उंगली के बीच से ऐसे। बस इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। होती तो बहुत सारी विधियां, मंत्र नहीं, और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लो, इतना बहुत सहज विधि है, तो कर ही सकते हो, इतना आप कर लो। और जल तो हर कोई दे सकता है, बच्चा हो चाहे स्त्री हो चाहे लड़की हो या छोटा बच्चा लड़का हो, जो भी करने लायक है वो सभी कर सकते, जिससे हम हमारी जो गलतियां होती रहती हैं वो से हम मुक्त हो जाती हैं और आशीर्वाद मिलता है। हरिओम, राधे राधे।